people remain unaccounted for. Too long to come home. Where is he? Doesn't want him to walk through that door. Sir. On the phone with her, and she just told me that she was. सितंबर 2001 9/11 टेररिस्ट अटैक के कुछ ही घंटों पहले भारतीय मूल की एक महिला डॉक्टर स्नेहा फिलिप्स अचानक से लापता हो जाती है। उसकी गायब होने की घटना ने मैनहट्टन और पूरे न्यूयॉर्क में उसे जानने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर रहस्य के समुद्र में उत्तर की तलाश में छोड़ दिया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर स्नेहा फिलिप्स मिस्ट्री के बारे में और जानेंगे आखिरकार डॉक्टर स्नेहा फिलिप्स के साथ हुआ क्या था। स्नेहा फिलिप्स का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को भारत में हुआ था, परंतु वो बचपन में ही अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क जाकर सेटल हो गई थी, जहां उसने अपनी प्राइमरी स्टडीज़ ख़त्म की। 1995 में उसकी प्राइमरी स्टडी ख़त्म होने के बाद वो अपनी मेडिकल पढ़ाई करने के लिए शिकागो चली गई, जहां उसकी मुलाकात लिबरमैन नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो उसके साथ उसकी कॉलेज में ही पढ़ता था। स्नेहा और लिबरमैन ने 1999 में अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद उन दोनों को इंटर्नशिप भी मिल गई न्यूयॉर्क सिटी में। कुछ समय साथ में बिताने के बाद स्नेहा और लिबरमैन ने 2000 में शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद स्नेहा और लिबरमैन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नज़दीक वाले अपार्टमेंट में जाकर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से स्नेहा फिलिप्स की गायब होने की टाइमलाइन शुरू होती है। 10 सितंबर 2001 को लिबरमैन लगभग 11 बजे काम के लिए अपने घर से निकलता है, जबकि फिलिप्स ने काम से छुट्टी ली थी। उसने घर पर रहकर अपने अपार्टमेंट की सफाई करने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसका कजिन कुछ दिनों के लिए उसके अपार्टमेंट में रहने आने वाला था। उसने अपनी मां को 2 बजे मैसेज किया था और उसने लगभग 2 घंटे तक अपनी मां से बातचीत जारी रखी थी। फिलिप्स ने उस दिन ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी। वह शाम के 6 बजे के बाद अपने अपार्टमेंट के कुछ ही दूरी पर एक स्टोर में चली गई, जहां उसने शॉपिंग के लिए अपने हस्बैंड का कार्ड यूज़ किया। उसने एक ड्रेस खरीदी और बेडशीट खरीदी। उसके बाद वो एक और शॉप में चली गई और 3 जोड़ी जूते खरीदे, जहां के सीसीटीवी कैमरा में स्नेहा फिलिप्स को आखिरी बार देखा गया था। जब लिबरमैन काम से घर आया तो अपार्टमेंट में कोई नहीं था, लेकिन लिबरमैन इस बात से सरप्राइज नहीं था। उसे लगा कि शायद वो देर से अपने घर पे वापस आ जाएगी। लिबरमैन को अर्ली मॉर्निंग जॉब पर जाना था, इसलिए वो बेड पर जाकर सो जाता है। लेकिन अगले दिन 11 सितंबर 2001 को जब लिबरमैन जागा तो उसे एहसास हुआ कि फिलिप्स अब तक घर नहीं आई है। फिर भी वो अब तक इतना चिंतित नहीं था। उसने सोचा कि वो अपने कज़िन के वहाँ रात में रुक गई होगी, क्योंकि उसका कज़िन वहीं पास में रहता था और स्नेहा अक्सर अपने कज़िन के वहाँ रुक जाया करती थी। लिबरमैन दूसरे दिन काम पर चला जाता है और सुबह 8 बजे एक मीटिंग में पार्ट लेता है। मीटिंग के बाद वो देखता है कि उसके ऑफिस के कुछ लोग टीवी के पास एकत्र होकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक की खबर देख रहे थे। तभी लिबरमैन अपने अपार्टमेंट में कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल कोई रिसीव नहीं करता। फिलिप्स के पास कोई फ़ोन नहीं था, जिसकी वजह से लिबरमैन उसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता था। मैनहट्टन के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लिबरमैन चिंतित था। उसे लग रहा था कि फिलिप्स के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो एक एम्बुलेंस में बैठकर अपने अपार्टमेंट पहुंच गया, लेकिन वहां पुलिस वेरिफिकेशन होने के कारण वो अपने अपार्टमेंट जा नहीं सकता था। तब वो अपने दोस्त के घर चला गया और वहां पर रात बिताई। अगली सुबह लिबरमैन अपने अपार्टमेंट में आया, लेकिन अभी भी वहां पर कोई नहीं था। अपार्टमेंट की एक विंडो खुली हुई थी। हमले की डस्ट ने सब कुछ ढक कर रख दिया था। वहां कोई इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। लिबरमैन अपनी वाइफ की फ़ोटो लेकर मैनहट्टन में चारों तरफ दौड़ रहा था, लेकिन किसी रिपोर्टर को उसकी बात में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उस समय 9/11 की खबर प्रायोरिटी में थी। लिबरमैन ने फिलिप्स के भाई जॉन को बुलाया और जॉन ने रिपोर्टर्स को बात करते हुए कहा कि हमले के दौरान उसकी फिलिप्स के साथ बात हुई थी। फिलिप्स ने उसे कहा था कि वो जगह छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को चोट लगी है और लोगों को मदद की ज़रूरत है। बट असल में जॉन की अपनी बहन फिलिप्स से पिछले 2 वीक से बात तक नहीं हुई थी, लेकिन वो मीडिया के सामने फिलिप्स को एक हीरो बनाना चाहते थे। लिबरमैन ने टाइमलाइन को पता लगाने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि उस सेक्शन में एक क्लर्क था जिसने फिलिप्स को एक दोस्त के साथ शॉपिंग करते हुए देखा था, लेकिन एक और दूसरे सेक्शन के सीसीटीवी कैमरा में
फिलिप्स को 1 घंटे पहले अकेले मॉल में देखा गया था। लिबरमैन ने मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन पुलिस इस कहानी से संतुष्ट दिखाई दे रही थी कि फिलिप्स 9/11 हमले में मारी गई है। स्नेहा फिलिप्स का पता लगाने के लिए लिबरमैन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है, जिसने कई लोगों से पूछताछ की और उन जगहों का दौरा किया जहां पर फिलिप्स गई थी। इन्वेस्टिगेटर कैन गैलेट, जिसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में 2 एविडेंस मिले, जिनसे पता चला कि 11 सितंबर के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लिबरमैन के सेल फोन पर एक कॉल आया था जब वो घर पर ही था। लिबरमैन ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि उसने आधी नींद में अपने मैसेज को चेक किया हो। दूसरे एविडेंस में अपार्टमेंट की सिक्योरिटी फुटेज में एक महिला को कैप्चर किया गया जो फिलिप जैसी ही दिख रही थी। फर्स्ट प्लेन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराने से ठीक 3 मिनट पहले वो महिला अपार्टमेंट में एंटर हुई और वो लिफ्ट के पास खड़ी होकर उसने 2 या 3 मिनट तक वेट किया, फिर घूमकर वापस बिल्डिंग के बाहर चली गई। लेकिन वो महिला के पास कोई बैग या सामान नहीं था, जबकि फिलिप्स ने 1 दिन पहले ही शॉपिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज से ये क्लियर नहीं था कि वो महिला कौन थी, लेकिन लिबरमैन और उसकी फैमिली के अन्य लोगों ने एक हीरो की कहानी पर बिलीव करना शुरू कर दिया था। फिलिप्स के साथ जो भी बुरा हुआ था वो 11 तारीख को हुआ होगा, ना कि 10 तारीख को। अक्टूबर 2001 को लिबरमैन ने विक्टिम कंपोजिशन फंड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि फंड एज और व्यक्ति की कमाई पर निर्भर था और एक सक्सेसफुल क्लेम लिबरमैन को 3 से 4 मिलियन डॉलर तक के पैसे दिलवा सकता था। लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की, क्योंकि पुलिस को फिलिप्स की फैमिली द्वारा बनाई गई स्टोरी पर ट्रस्ट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो फिलिप्स ने बताया था कि वो मैनहट्टन के जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है, वहाँ उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था। अनिवार्य रूप से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। हॉस्पिटल ने कारण देते हुए कहा कि वो कई बार लेट से जॉब पर आती थी और उसके अल्कोहल रिलेटेड भी इशू थे और वो अक्सर डिप्रेशन में भी रहा करती थी। फिलिप्स को जॉब से निकाले जाने के बाद वह अपने एक अन्य एम्प्लॉय के साथ बार में गई थी और उस बार में उस अन्य एम्प्लॉय ने फिलिप्स के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन बाद में फिलिप्स के कंप्लेंट करने पर उस अन्य व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उस अन्य एम्प्लॉय को पुलिस ने छोड़ दिया और फिलिप्स के अगेंस्ट 3rd डिग्री फॉल्स चार्ज लगाने के आरोप लगाया। पुलिस ने फिलिप्स से कहा कि वो अगर अपने फॉल्स कंप्लेंट वापस लेती है तो उस पर लगे आरोप हटा दिए जाएंगे, लेकिन फिलिप्स ने अपने आरोप वापस लेने से मना कर दिया। तब पुलिस ने फिलिप्स को अरेस्ट कर लिया और 1 रात तक जेल में रखा। फिलिप्स को नौकरी से निकाले जाने के बाद वह पूरी रात अन्य व्यक्तियों के साथ बाहर रहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड लिबरमैन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर फिलिप्स ने एक रोज़ मेडिकल सेंटर में नौकरी ली, लेकिन उसको वहाँ से भी निकाल दिया गया। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा गया था 10 सितंबर की सुबह फिलिप्स को आपराधिक आरोप में नॉट गिल्टी ठहराया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फिलिप्स और लिबरमैन का कोर्ट के बाहर फिलिप्स की नाइट आउट करने की बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका एंड फिलिप्स के वहाँ से चले जाने के बाद हुआ। इन सब बात को ध्यान रखते हुए 2004 में फिलिप्स का नाम 9/11 के विक्टिम लिस्ट से निकाल दिया गया। उसके पीछे कारण देते हुए कहा गया कि 9/11 हमले के पहले वाले दिन से ही वो मिसिंग थी, क्योंकि स्नेहा का 11 सितंबर हमले के दिन जीवित होने का कोई सबूत नहीं था। बाद में उसकी मृत्यु की डेट 10 सितंबर 2001 निर्धारित की गई। कोर्ट ने विक्टिम फंड को फिलिप्स की फैमिली को देने से इनकार कर दिया। फिलिप्स की फैमिली ने पुलिस रिपोर्ट में लिखी हुई बात को खारिज करते हुए कहा कि फिलिप्स को फायर किया गया था क्योंकि उसने नस्लीय भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस बात को हॉस्पिटल ने फिर से नकार दिया। लिबरमैन ने 9/11 हमले में फिलिप्स को विक्टिम लिस्ट में लेने के लिए एक और कोशिश की और एक और अपील दायर की। 5 जज की पैनल ने पाया कि सबसे सरल व्याख्या यही थी कि फिलिप्स की मृत्यु हमले के दौरान लोगों की मदद करने की कोशिश में हुई थी। फिलिप्स के पक्ष में 3 जजों ने फैसला सुनाया था, लेकिन एक असहमत जज ने कहा कि फिलिप्स 10 सितंबर की रात को लापता थी। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 11 सितंबर सुबह 8:46 पर जब हमला हुआ तब वह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही थी, जबकि 2003 में कंपनसेशन फंड स्कीम बंद होने के कारण लिबरमैन को कोई फंड नहीं मिला। एनालिसिस की बात करें तो केस काफ़ी मिस्टीरियस है। दोनों साइड की फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों का कहना है कि फिलिप्स की मृत्यु हमले में हो गई। 1000 से ज़्यादा विक्टिम थे जिनके अवशेष नहीं मिले, इसलिए फिलिप्स के अवशेष भी पुलिस को रिकवर नहीं हुए। लेकिन इस केस को देखते हुए कई थियरी निकाली जा सकती है जो शायद संभव हो सकती है। थियरी एक ये भी है फिलिप्स की अननोन हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी।
या फिर फिलिप्स एक अल्कोहल लाइफ जी रही थी जिस कारण वो 10 सितंबर की रात अचानक से लापता हो गई। नेक्स्ट थियरी के हिसाब से स्नेहा वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घूमने के लिए गई थी। शायद उसका रिस्टोरेशन जिसके बारे में उसने बात की थी और हमले के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। या फिर ये थियरी कि उसकी मृत्यु वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोगों की मदद करते वक्त हो गई, जो कि एक हीरो स्टोरी है और जिसे बहुत से लोग मानते हैं। असल में इस केस की सच्चाई ये है कि कोई नहीं जानता उस दिन स्नेहा के साथ क्या हुआ था। लोगों का इस बात को जानना जरूरी है कि स्नेहा एक हीरो थी या नहीं। इस मामले में कोई निश्चित आंसर नहीं है, क्योंकि कोई एक भी थियरी ऐसी नहीं है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता हो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।